हेलो गाइज, मैं राहुल आपका राहुल मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम स्पेशली एसएससी मेंस ओरिएंटेड अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, जिनमें अब तक हमने किस तरीके से वैल्यूमेट्रिक क्वेश्चन होते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इन दोनों कॉन्सेप्टों पर डिस्कस कर चुके हैं और फर्दर किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, इस सेशन में अब तक मैं 4 वीडियोज करा चुका हूं जो कि एसएससी मेंस नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसको जरूर देखें, जिससे फर्दर जो भी मैं क्वेश्चन कराऊं उसे समझने में आसानी हो। और इस सेशन को मैं स्पेशली एसएससी मेंस ओरिएंटेड रख रहा हूं, जो 2019 का भी रिसेंट 3 मंथ बाद होने वाला है। आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं होए, स्पेशली में आपको एडवांस की तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत है ही नहीं है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ वो करूँगा और 2020 के लिए आप फ्री रहें। आपको बेटर से बेटर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज की मैं इस क्लास को शुरुआत करता हूँ एक अच्छे से क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। आपको मैं द्वारा जितने भी कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूँ मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ। आपसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप मेरी पिछली वीडियोज को जरूर देखें, जिससे आपको क्वेश्चन भी अच्छे मिलेंगे और आप कॉन्सेप्ट भी सीख पाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको वैल्यू फिटिंग क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आना चाहिए, किस तरीके से वैल्यू फिटिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आपको को वैल्यू फिटिंग क्वेश्चन करने से पहले आपको उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि वैल्यू फिट किस तरीके से करते हैं। मैं आपसे ऑलरेडी कह चुका हूं कि जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल होंगे, तो आप सभी वेरिएबलों की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल ज़्यादा है और इक्वेशन कम है तो आप वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप वेरिएबल 2 है, इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे आप दोनों वेरिएबलों की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं आप अलग अलग। आपको 2 इक्वेशन है तो आपको 2 वेरिएबल का होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे कितनी इक्वेशन है आपको, ये एक इक्वेशन वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल, तो आप दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पे वैल्यू पुट अपनी ओर से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो 100% नहीं होती हैं कि यही वैल्यू होती होंगी। ये अकॉर्डिंग टू अपना आंसर बनता है, सिचुएशन बनती है, उसके हिसाब से आपको वैल्यू पुट अप करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर आपको ऑप्शन रख देता हूँ। पहले क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3। अब ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब नहीं कर सकता, आपको रिवाइज नहीं करा सकता हूँ, तो इसलिए मेरी प्रीवियस वीडियोज हैं उनको जरूर देखें। आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ किस तरीके से। इक्वेशन यहाँ पे आपको दिख रही है, कितनी है इक्वेशन, एक है, वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं। तो आप एक वेरिएबल को अपनी ओर से बस कंडीशन आप ये ना बननी चाहिए, अपनी ओर से कुछ भी मान लें कंडीशन, बस ये ना बननी चाहिए 0.0 कंडीशन ना बने। ठीक है, और आपको 1/0 कंडीशन ना बने, और जितनी भी कंडीशन है वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें वैल्यू कुछ भी वैल्यू वेरिएबल पुटअप करें और आंसर नहीं आना चाहिए। तो कंडीशन जितनी भी है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, ये मेन कंडीशन, ठीक है, ये मेन कंडीशन है, ये तुम्हारी ये दो, और जो भी तुम्हारी एक कंडीशन बनती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपको आंसर आना चाहिए, ऑप्शन में आंसर होना चाहिए, उस तरीके से वैल्यू रखनी हो। और ये रिजल्ट आपको, ये 2 रिजल्ट आपको वैल्यू पुट करते समय ये आने ही नहीं चाहिए, ये तो 100% नहीं आने चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ये सारी आपको बहुत डिटेल डिस्कशन में मैंने प्रीवियस वीडियोज में ये सारा कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कराया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रनिंग बता दिया है। मैंने आपको 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबलों से मैंने आपको y की वैल्यू 0 एज्यूम कर ली, तो y की वैल्यू 0 एज्यूम करूंगा तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2021। नो डाउट, आई थिंक यू क्लियर होगा आपको। अच्छा, जब आप y की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे यहाँ पे, तो -1 की पावर 0। तो जब भी कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो उसकी पावर आप 0 रखें तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है 1, ऑलवेज 1। अच्छा, ये -1 है, -1 की पावर कितनी है, 2021 है। इस 2021 को मन देखिए, आप ऑड इवन का कॉन्सेप्ट सीखिए कि जब भी कोई माइनस का टर्म है उसके
पावर अगर इवन हो तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, आपको रिजल्ट प्लस मिलने वाला है। जब -1 कुछ भी रिजल्ट हो, ETC कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो, अगर उसका पावर अगर इवन होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। अगर रिजल्ट पावर अगर ऑड हुई तो रिजल्ट नेगेटिव मिलने वाला है। तो आप -1 है, उसकी पावर आप ऑड देख रहे हैं, 2021 देख रहे हैं, ऑड नंबर है, तो आपको रिजल्ट कितना मिलने वाला है? नेगेटिव मिलने वाला है। एक बार आपको मैं पुनः डिस्क्राइब कराऊं कि जब भी आप ये माइनस देख रहे हैं, इसकी पावर अगर इवन मिलेगी तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और ऑड मिलेगी तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे आप पावर कितनी देख रहे हैं? ऑड देख रहे हैं, जो रिजल्ट कितना दे रही है? नेगेटिव प्राप्त हो पा रहा है। तो आप -1 से +1 फाइनली कितना लेके आ जाएंगे आप? आंसर 0 आपका आंसर आ जाएगा। तो अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कुछ स्क्रीन पर इस तरीके से है, ये प्रीवियस जैसा क्वेश्चन है, आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसके ऑप्शन में देता हूं। पहला ऑप्शन है तुम्हारा ए 25, बी है तुम्हारा 64, और सी है तुम्हारा 81, और डी है तुम्हारा 100। ठीक, आइए मैं सॉल्व करता हूं। x + 1 x + y = 4 दे रखा है। वेरिएबल कितने हैं? 2 वेरिएबल। इक्वेशन कितनी है? 1 है। तो आप एक वेरिएबल को अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम कर लें, कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। वो कंडीशन मैंने बताई है, वो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। y की वैल्यू 0 पुट अप की तो x = कितना आपको मिल जाएगा? 4। ठीक है, आप इस एक्सप्रेशन में रिजल्ट जो भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट है उसमें आप वैल्यू पुट अप कीजिए। जब आप यहाँ पे y की वैल्यू पुट अप 0 करेंगे तो ये पूरा रिजल्ट कितना मिल जाएगा आपको? 0। ये तुम्हारा पूरा रिजल्ट y की पावर 3 है, y की वैल्यू आपको 0 पता है, तो 0 को पावर 3 करोगे तो कितना रिजल्ट देगा आपको? ये भी आपको 0 देने वाला है। ये x की पावर 3 है, x की पावर 3 है, 4 आपको दे रखा है x की वैल्यू, तो 4 की पावर 3 करोगे तो 4 टाइम्स 4 को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे या 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आपको रिजल्ट देगा? 64। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। गॉट दैट? आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करते हैं। इसका फाइनली आंसर आपको कितना प्राप्त होगा? 64। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देते हैं कि x = 2y + 6 दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है x³ - के 8y³ - के 36 xy - के 216। आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं, आप करने की कोशिश कीजिए। चलिए आइए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। ऑप्शन आपको कुछ स्क्रीन पे मैं दिए देता हूं। आपको ऑप्शन पहले आया, ऑप्शन तुम्हारा 5, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा 0, सी ऑप्शन है तुम्हारा 10, डी ऑप्शन 20। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ इस क्वेश्चन को। आपको इक्वेशन कितनी? एक। वेरिएबल कितने? 2, y और x। गॉट दैट? अच्छा, आप अपनी ओर से एक वैल्यू को आप कुछ भी एज्यूम कीजिए। मैंने y = 0 एज्यूम कर लिया, आप x भी एज्यूम कर सकते हैं। मैं एकदम कंटेस्ट नहीं हूँ y ऑलवेज 0 करें, y ऑलवेज 0 ही रखें, कुछ नहीं कह सकते, डिपेंडेंट सिचुएशन। ठीक है, आपका आंसर बनना चाहिए, उस कंडीशन पे आपकी डिपेंड करता है। y = 0 पुटअप किए तो x = कितना आ जाएगा? आपको 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ, ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। x की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करोगे 6³ तो कितना देगा आपको पता है? 216। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ठीक है, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये भी 216 है, इससे ये कट के रिजल्ट फाइनली आपको कितना देगा? 0। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। ये सारे क्वेश्चन इस तरीके के अच्छे क्वेश्चन, इससे बेटर क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस 4 वीडियो आपको करा चुका हूं। आपको दुविधा हो तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह कॉन्सेप्ट को अच्छे करने हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को जरूर देखें। आप आसानी से वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन
सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के सारे ये क्वेश्चन आसानी से ब्रह्मपूर्वक कर पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको जो भी अलजेब्रा के मेंस में 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आप बड़े ही प्रेमपूर्वक 3 से 4 क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, होमोजेनियस डिग्री एक्सप्रेशन, इस तरीके के क्वेश्चनों पर आप देख सकते हैं, इस तरीके कॉन्सेप्टों पर आप देख सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें और आने वाले एसएससी मेंस एग्जाम में अपना बेस्ट दें। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। कितने इक्वेशन, एक इक्वेशन, वेरिएबल कितने, ए और पी, 2 वेरिएबल। ऑप्शन इसके मैं देता हूं आपको, कुछ इस तरीके से हैं, 8, 6, 2 और 4। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं। यहाँ पर एक इक्वेशन ए है, एक इक्वेशन है, वेरिएबल 2 होते हैं, एक वेरिएबल को मैंने अपनी ओर से 0 एज्यूम कर लिया। आप पी को भी 0 एज्यूम कर सकते हैं, डिपेंड ऑन आपका आंसर शायद में डिफरेंट नहीं आएगा, बशर्ते आपको ऑप्शन में मैच करना चाहिए। आप आंसर को फिर गलत नहीं कर सकते, आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, जितने भी आप उतने ही आंसर लेके आ सकते हैं, बशर्ते आपको ऑप्शन में भी होना चाहिए और कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। चलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को 0 मान लिया, ये वेरिएबल की 0 एज्यूम कर लिया, तो पी की इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। यहाँ पुट अप कीजिए, ये देखो तुम्हारा ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ए का मल्टीप्लाई 0 है, उसके पूरे के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना देगा, 0 देगा। ये भी 0 हो जाएगा तुम्हारा। ये तुम्हारा पी कितना दे रखा है, जो 2 है, 2 की पावर 3 करोगे तो कितना देगा आपको, 2 की पावर 3 करोगे तो 8 देगा। और ये तुम्हारा 8 में से 6 गया तो कितना देगा आपको, 2 देगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। आइए एक नया कॉन्सेप्ट आपको मैं आज डिस्कस कराता हूँ। ये भी तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये तुम्हारे, अगर आप वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हैं, सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये डिग्री का मतलब सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, और ये होमोजेनियस का मतलब क्या है। होमोजेनियस का मतलब है समघातीय, इसे आप कह सकते हैं समान घात, सरल भाषा में। ये डिग्री ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि हम इस तरीके के इस एक्सप्रेशन जो भी होंगे वो होमोजेनियस होने चाहिए। होमोजेनियस एक्सप्रेशन होंगे तभी हम डिग्री बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन होमोजेनियस नहीं हुआ तो आपको सिमेट्रिक जो भी कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से या वैल्यू पुटिंग के माध्यम से सॉल्व कर पाएंगे। केवल और केवल होमोजेनियस एक्सप्रेशन होंगे। होमोजेनियस एक्सप्रेशन का मतलब है जितने भी वेरिएबल हैं उनकी घात समान होनी चाहिए, उनकी डिग्री समान होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि ए क्यू प्लस के बी क्यू दे रखा है, ए क्यू प्लस के बी क्यू दे रखा है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए की डिग्री कितनी है, 3 है, बी की डिग्री कितनी है, 3 है। तो ये दोनों की डिग्री समान है, यहाँ पे समान है, समान डिग्री है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये है होमोजेनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, समान घातीय एक्सप्रेशन। ठीक, ये है, इसको भी आप होमोजेनियस एक्सप्रेशन कहेंगे। ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के ए स्क्वायर बी, ये भी होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। ए क्यूब यहाँ पर कितनी है, पावर 3 है, ये भी कितनी है पावर, सॉरी पावर नहीं, पावर अलग होती है, पावर का भी मीन्स मैं समझाता हूँ, पावर और डिग्री में डिफरेंस समझाता हूँ मैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, पर लेकिन ओवरऑल डिग्री कितनी है, 3 है। अब पावर और डिग्री में मैं डिफरेंस समझाता हूँ आपको कि पावर होती है वेरिएबल की, पावर किसकी होती है, किसी एक वेरिएबल की पावर होती है, लेकिन डिग्री होती है तुम्हारी सम, या तो कह लें वेरिएबल की डिग्री हो सकती है लेकिन वो अलग हो। यहाँ पे तुम्हारी ये है, तुम्हारे 2 वेरिएबल हैं,
यहाँ पे आपको कंबाइंड डिग्री बनती है, ऐड होगी डिग्री बनती है तुम्हारी। आप यहाँ पे कह सकते हैं सम, कह सकते हैं सम ऑफ पावर। यहाँ पे एक्चुअली कह सकते हैं पावर ऑफ सिम या सम ऑफ पावर कह सकते हैं। डिग्री क्या होती है? सम ऑफ पावर होती है। पावर होती है वेरिएबल की और डिग्री होती है पावरों का सम। ठीक है। और ऑलवेज डिग्री होती है तुम्हारी, ये यहाँ पे होती है, ये तुम्हारी एक्सप्रेशन की होती है। किसकी होती है? एक्सप्रेशन की डिग्री होती है। ये तुम्हारा, ये पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन की डिग्री 3 है। गॉट दैट? अच्छा, पावर बोले तो पावर, यहाँ पे पावर कह सकते हैं ए की भी पावर 3 है और बी की पावर 3 है इस वाले एक्सप्रेशन में, इस वाले एक्सप्रेशन में। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन में तुम्हारी, इस वाले एक्सप्रेशन तुम्हारी पावर ए की भी 3 है, बी की भी 3 पर, लेकिन ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है? तो आप डिग्री ओवरऑल एक्सप्रेशन की बता सकते हैं और वेरिएबल की आप पावर बताते हैं। एक और मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं, यहाँ पे ए स्क्वायर है, प्लस के बी स्क्वायर है और प्लस के ए भी है। तो आपसे यहाँ से डिग्री पूछे तो डिग्री आप एक्सप्रेशन की बताना, और पावर पूछे तो पावर आपको वेरिएबल की बतानी होगी, ना कि एक्सप्रेशन की बतानी होगी। तो आप पावर कहेंगे तो मैं कहूँगा ए की पावर कितनी, तो आप कहेंगे 2 है। बी की पावर कहेंगे तो इस एक्सप्रेशन कितनी कहेंगे, बी की पावर 2 है। और यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, इस वेरिएबल में, यहाँ पे ये वेरिएबल, इनकी पावर कितनी कहेंगे, 1 है, ए की 1 है, बी की तुम्हारी। लेकिन मैं डिग्री कहूंगा, डिग्री कहूंगा तो यहाँ पे डिग्री कहूंगा ओवरऑल एक्सप्रेशन की डिग्री कहूंगा 2 है। और ये होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन का एक्सप्रेशन का मतलब है कि ओवरऑल जो एक्सप्रेशन में देखूं उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे ए की भी डिग्री 2 है, बी की भी डिग्री 2 है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिग्री 2 है, ए की पावर 1 और बी की पावर 1, और डिग्री बनाती है इज इक्वल टू, डिग्री किससे बनती है? सम ऑफ पावर से। ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चनों में दुविधा नहीं होनी चाहिए, और मैं आपको मेनली आपको डिग्री और यहाँ पे पावर का डिफरेंस पता चल चुका होगा। मैं आपको फाइनली एक्सप्रेशन को ओवरऑल डिग्री कैसे चेक करें, किस तरीके से चेक करते हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। गॉट दैट? इसको थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, इसी पे मैं बताता हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है ए प्लस बी की पावर कितनी दे रखी है, मान लो 5 दे रखी है। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे दोनों की अलग अलग नाम पावर देखें आप, या तो ए की पावर देखें, यहाँ पे बी की पावर देखें, और फिर पावर को फिर फाइनली क्या कहें, डिग्री कहें। आप यहाँ पे डिग्री कहेंगे कितनी है, डिग्री यहाँ पे तुम्हारी 5 है। इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन डिग्री 5 है। वेरिएबल की पावर और मैं कुछ नहीं कह पा रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्रेशन डिग्री कितनी है, 5 है। आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा चेक करने बताता हूँ, कोई भी एक्सप्रेशन, बड़े बड़े एक्सप्रेशन हो, अभी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, उनकी हाउ कैन आइडेंटिफाई डिग्री फास्टली। ठीक है। चलिए ये मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। डिग्री कैसे चेक करें, डिग्री चेक कैसे करें, ठीक है। डिग्री चेक कैसे करें, डिग्री चेक करने के लिए आपको 2-3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। इफ पावर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, चलो इंग्लिश में लिख देता हूँ। इफ पावर इन डिवाइड then if power in divide then subtract
सब्सट्रैक्ट टू गेट डिग्री। जैसे आपको मैं दे रखूं, एक एग्जांपल दूं आपको कि a की पावर 5 b की पावर 3 दे रखे आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसकी डिग्री पूछे, तो ये वेरिएबल है, ये पावर है, ये वेरिएबल है, ऑन की पावर वो किस में दे रखी है आपको, डिवाइड में दे रखी है। तो जब पावर है डिवाइड में दे रखी है तो आपको डिग्री निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वो आप पावर को पावर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 और 5 ऊपर थी और 3 नीचे थी, तो आप ओवरऑल कितना कहेंगे, रिजल्ट 2 कहेंगे। तो आप इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितना कहेंगे, 3 कहेंगे, ठीक है। पावर कह सकते हैं a की पावर 5 है, b की पावर 3 है, लेकिन फाइनली आप डिग्री कहेंगे तो कितनी कहेंगे, 2 कहेंगे। आप बिगर पावर से लोअर स्मॉलर पावर सब्ट्रैक्ट करके आप डिग्री बता देंगे, इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। एक तो कंडीशन ये रही। दूसरी कंडीशन आपको रही कि जब भी आपकी पावर किस में हो, मल्टीप्लाई में, तो आप क्या करें, पावरों को फिर ऐड करें, किससे प्राप्त करने की, डिग्री प्राप्त करने की। जैसे आपको देखा कि a की पावर 5 अभी जैसे और b की पावर 3, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री से एक्सप्रेशन की प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पावरों को ऐड कर देंगे। पावर ऐड कर देंगे तो a की पावर कितनी दे रखी थी, 5 दे रखी थी, 3 दे रखी थी b की। तो आप डिग्री कितनी कहेंगे, ओवरऑल डिग्री कितनी कहेंगे, डिग्री कहेंगे आप, डिग्री कितनी कहेंगे आप, 8 कहेंगे। इस एक्सप्रेशन डिग्री कितनी है, 8 है, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ मल्टीप्लाई और डिवाइड में। जब पावर आपको किस में दे रखी हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, आप यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट डाल लेना, ठीक है। एक मैं आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक आपको तीसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इफ पावर इन एड या सब्ट्रैक्ट कंडीशन, then ignore प्लस या माइनस, ठीक है। क्या कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से, जैसे आपको देखिए a की पावर था 3, b की पावर 5, सॉरी a की पावर 3, b की पावर 3 और a स्क्वायर b, ए स्क्वायर इंटू बी, इस तरीके का आपको एक्सप्रेशन दे रखा है। इस तरीके का मैं कुछ इस तरीके से भी ले सकता था कि ए की पावर क्यूब, बी की पावर स्क्वायर, इस तरीके से ले सकता था, लेकिन ये तुम्हारा होमोजेनियस एक्सप्रेशन नहीं है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में तुम्हारे जो पावर का जो एडिशन हो या आप डिग्री जो देखें वो बराबर देखें, इक्वल देखें, तभी आप समान घातीय होमोजेनियस या होमोजेनियस एक्सप्रेशन कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते। यहाँ पे जो होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, इसी तरीके के होमोजेनियस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं तुम्हारे। अच्छा, इसमें कितना तुम्हारा डिग्री होगा, तुम्हारा इसमें डिग्री होगा तुम्हारा, देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। देखो यहाँ से भी आप पावर 3, तो डिग्री यहाँ पे भी कितनी कहेंगे, 3 कहेंगे, और यहाँ पे भी तुम इसके कितनी कहेंगे, डिग्री 3 की, ठीक। और यहाँ पे भी तुम डिग्री कितनी कहेंगे तुम्हारे, एक सेकेंड, यहाँ पे भी डिग्री कहेंगे तुम्हारी कितनी कहेंगे, एक पावर है 2 की, ए की पावर कितनी है, 2 है, बी की पावर कितनी है, 1 है, तो ओवरऑल ऐड करके तुम्हारी डिग्री कितनी कहेंगे, तुम्हारी 3 कहेंगे। तो यहाँ पे डिग्री कितनी कहेंगे, 3 कहेंगे। तो आप
एक ही वेरिएबल को देखकर इस एडिशन और या सब्ट्रैक्शन हो तो आप एक ही वेरिएबल को देख के उस एक्सप्रेशन की आप डिग्री बता सकते हैं। आपको इसको बी को और आपको ए स्क्वायर बी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है जब भी आपको प्लस और माइनस किसी भी एक्सप्रेशन में आपको लगा हो तो। ठीक है, आप आगे फर्दर देखेंगे वो भी तो होमोजेनियस इक्वेशन है, तो वहां पे भी तुम्हारी डिग्री कितनी मिलने वाली है, समान ही मिलने वाली। जो ए की पावर 3 की मिलेगी वही ए स्क्वायर बी की मिलेगी। ठीक है, फॉर दैट तो इस तरीके का आपको डिग्री होमोजेनियस एक्सप्रेशन आपको दिए रखे होंगे और किस तरीके से आपको उनमें डिग्री आइडेंटिफाई करनी है आपको मैंने चेक करना बता दिया है। किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आपको पहला क्वेश्चन मैं आपको कुछ इस तरीके से आपको देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये वाला कॉन्सेप्ट डिग्री बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है ये आपको वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन दोनों में आपको मदद करने वाला होगा। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं अभी रिसेंट आपके सामने करा रहा हूँ, वहां पे तो आप केवल डिग्री चेक करके आप विद इन सेकंड में अपना आंसर ला सकते हैं। आपको कुछ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है और सीधा आपको इसका रिजल्ट पूछा है कि और इसके ऑप्शन दे रखे हैं क्या रिजल्ट हो सकता है फाइनली इसका ऑप्शन में। तो आप यहाँ पे मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे आप वैल्यू पुट ना करें ना सिमेट्रिक एक्सप्रेशन देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर डिग्री बेस से ही आपका क्वेश्चन बन पा रहा है तो आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मैं इस क्वेश्चन किस तरीके से करता हूँ। एक सेकंड, इस क्वेश्चन को मैं किस तरीके से करता हूँ देखिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में आप कभी भी डिग्री नहीं देखें। ठीक, देखो ये आप या तो प्लस के बाद में इसको ना देखें इसको देखें, या फिर इसको ना देखें इसको देखें आप, या फिर आप इसको देखें, एक एक्सप्रेशन को देखें। आप तीनों जो भी कंडीशन है प्लस के बाद आप उनको ना देखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि सारे होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, तो ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन ये कहता है कि आप एक को चूज कीजिए। प्लस और माइनस के बाद में मैं बोला था आपको जो लास्ट कॉन्सेप्ट कराया है, चेक हाउ कैन चेक डिग्री, तो आप इस वाले टर्म को पकड़िए, ए क्यू बी प्लस सी और ए माइनस बी और ए माइनस के सी। तो आप इसको इग्नोर कीजिए, आप इसको इग्नोर कीजिए, प्लस इसको भी आप इग्नोर कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ए की पावर 3 है, बी की पावर 1 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए स्क्वायर हो गया। अच्छा, आपको मैं जब डिवाइड होती है तो कंडीशन बताती है। अच्छा, यहाँ पे फिर फाइनली डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे डिग्री कितनी देख पाएंगे आप, यहाँ पे डिग्री देख पाएंगे ऊपर न्यूमरेटर में कितनी हो जाएगी 4, और 4 नीचे ऊपर हो जाएगी तो नीचे कितनी हो जाएगी तुम्हारी 2 हो जाएगी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, किसी की पावर लिख सकते हैं, बी की पावर 4 लिख सकते हैं, केवल देखना आपको क्या है डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर फाइनली डिग्री कितनी देखेंगे आप, सब्ट्रैक्ट में होती है तो पावरें घट जाती हैं, तो आपको कितना तक कहेंगे आप डिग्री 2 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप डिग्री 2 देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पे तो ये कांस्टेंट नंबर है, तो यहाँ पे तो तुम्हारी कुछ डिग्री नहीं दिख रही है। यहाँ पे आप डिग्री कितनी देख पा रहे हैं, एक पावर एक पावर एक पावर। पावर जब होती है तो तुम्हारी डिग्री बनाने के लिए क्या होती है, जब मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे डिग्री कितनी मिलने वाली है आपको 3 मिलने वाली है। यहाँ पे तुम्हारी कितनी मान ली प्लस में, और प्लस में जब होती है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इग्नोर करते हैं। आप एक वेरिएबल की पावर देख लीजिए वही आपको रिजल्ट क्या देता है, डिग्री देता है। तो यहाँ पे कितनी डिग्री कह पा रहे हैं आप, एक पे कह पा रहे हैं। आपको डिग्री कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। देखो आपका थर्ड भी गलत, फोर्थ भी गलत, फर्स्ट भी गलत, यहाँ पे ये तुम्हारा फिर फाइनली सही होगा ही। और यहाँ पे मैं डिग्री भी आपको चेक करके बता देता हूँ, डिग्री कितनी बनेगी आपको। यहाँ पे एक पावर है और बी की पावर 2 है, प्लस के बाद में इग्नोर करते हैं। आपको मैंने बताया है हाउ कैन चेक डिग्री, वो वाला कॉन्सेप्ट, गॉट दैट। तो आप यहाँ पे जब
पावर जब मल्टीप्लाई में हो तो डिग्री बनाने के लिए क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आप इस सेकंड वाले ऑप्शन में डिग्री कितनी कहेंगे, 2। तो जो डिग्री आपको क्वेश्चन में दे रखी थी वही डिग्री आपको ऑप्शन आनी चाहिए। आप इस तरीके के डिग्री बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप इस वाले पॉइंट को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट लिखा दूं, इस वाले कॉन्सेप्ट को दिखा दूं। इन एवरी होमोजेनियस इक्वेशन, इन एवरी होमोजेनियस, एक सेकंड रुकिए, इन एवरी homogeneous expression of equation homogeneous expression, यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री और लिखें, डिग्री ऑफ होमोजेनियस एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ इक्वेशन सेम क्वेश्चन एज वेल एज ऑप्शन। ठीक है, वही आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन की जो डिग्री है वही, जो भी आंसर बने उसकी वही डिग्री होनी चाहिए, जब भी आपका आंसर रेक्टिफाई, आपका आंसर वेरीफाई होगा। गॉट दैट? इसी तरीके के इसी कंडीशन को, इसी सिचुएशन को हमने लागू करते हुए इस क्वेश्चन को किया है। कोई वैल्यू पुटअप ही नहीं, ना सिमेट्रिक एक्सप्रेशन देखा, हमने डिग्री बेस होमोजेनियस एक्सप्रेशन के माध्यम से इसे बड़ी ही आसानी से प्रैक्टिकल होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको कुछ इस तरीके से देता हूं। ये भी क्वेश्चन आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, आप होमोजेनियस एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कभी भी आपको इस तरीके से फ्रेम करके नहीं दिए रखा होता है कि कहीं आपको क्वेश्चन दे दिया और फिर साइड में आपको दे दी किस मेथड से सॉल्व करें। आपको सारे मेथड आने चाहिए, आपको वैल्यू पुटिंग भी आने चाहिए, आपको सिमेट्रिक एक्सप्रेशन में किस तरीके से हम वेरिएबल इक्वल पुट अप करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए आप पर, और किस तरीके से होमोजेनियस एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें किस तरीके से डिग्री के माध्यम से सॉल्व करते हैं ये भी कॉन्सेप्ट आप पर आना चाहिए। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तभी आप हर तरह के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। गॉट दैट? अच्छा, आपको मैं ऑप्शन देता हूं x + y + z 24xyz 12xyz और आपको दे रखा है 20। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं आपको किस तरीके से सॉल्व करें। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिग्री कितनी दे रखी है, आपको डिग्री चेक करें। आपको डिग्री दे रखी है, आप सब जब भी प्लस माइनस हो तो उसे इग्नोर करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, केवल x³ कह सकते हैं। और ये भी तुम्हारे माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, किसी से किसी भी वेरिएबल के माध्यम से आप कितने कहेंगे, डिग्री 3 कहेंगे। अब कोई ऐसा ऑप्शन देखें उसमें भी डिग्री कितनी बने, आपको 3 बने। देखते हैं, देखो यहाँ पे पहले ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्लस और माइनस के बाद में क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। x³ देखेंगे 1 है तो पावर 1 देखेंगे तो डिग्री भी यहाँ पे कितनी देगा, तुम्हारा 1 देगा। गॉट दैट? तो यहाँ पे आपको डिग्री 1 मिली। आप इसी तो देखते ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इट इज रॉन्ग, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। फिर इस पे आते हैं आप, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर जुड़ के क्या बनाती है, डिग्री बनाती है। तो आप यहाँ पे x⁻1 देख रहे हैं, y की पावर 1 देख रहे हैं, z⁻1 देख रहे हैं, तो यहाँ से कितनी दिया, डिग्री 3 दी, और यहाँ से ये डिग्री कितनी दी, 3 दी। अब आपके दो ऑप्शन, यहाँ पे भी डिग्री कितनी दे रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारे x⁻3 दी, डिग्री कितनी यहाँ पे भी दे रहा है, तुम्हारा 3 दे रहा है। दो ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं और ये तुम्हारा तो आंसर गलत हो गया। अब आप यहाँ पे फंस चुके हैं, तो आप इतना तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 2 ऑप्शन हमारे गलत है।
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पे सब कुछ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेल आइडेंटिफाई है कि यहाँ पे डिग्री के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर जाएंगे। अब आप यहाँ पे इसको आगे फर्दर 2 ऑप्शन तो आपके हो नहीं सकते हैं, 2 आंसर आपके हो नहीं सकते हैं, इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू रखता हूँ। सबसे पहले कहते हैं, जब भी मैं वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट करता हूँ तो कहते हैं कि ये जब भी वेरिएबल ज़्यादा हों और इक्वेशन कम हो तो जितने वेरिएबल ज़्यादा हैं उनको कुछ एज्यूम कीजिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं कि एक इक्वेशन है और वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है। तो आप सबसे पहले कुछ वेरिएबल कुछ एलिमिनेट कीजिए, कुछ मानिए, कुछ एज्यूम कीजिए। तो सबसे पहले मैंने जेड को जीरो एज्यूम किया। जैसे मैंने जेड को जीरो एज्यूम किया तो आपको यहाँ पे जेड जीरो करेंगे तो दो ऑप्शन आपके जीरो एज्यूम हो जाएंगे। गॉट दैट? और यहाँ पे आपको जीरो नहीं आने वाला, एक्स प्लस वाई, अगर जेड आपने जीरो मान लिया तो फिर एक्स प्लस वाई का क्यू हो जाएगा, फिर आपको फिर भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। फिर भी आप यहाँ पे क्या देखेंगे, देखो यहाँ पे जेड एज्यूम कर लिए तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का क्यू, ये आपस में कट जाएगा। ये तुम्हारा जेड एज्यूम कर लेंगे वाई माइनस एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे आप जेड एज्यूम कर लेंगे। देखो यहाँ पे फिर आपका रिजल्ट जीरो नहीं आने वाला है, आप देख लेना। अगर केवल अगर जेड एज्यूम करते हैं तो ये दो ऑप्शन जीरो हो जाते हैं। सबसे तो पहले आप ऐसे ही इग्नोर कर सकते हैं, कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि दो आंसर आपके ऑप्शन बन जाए, आंसर बन जाए जेड एज्यूम करने पर, जीरो एज्यूम करने पर। ठीक है, फिर आप क्या करें, वाई को भी एज्यूम कर सकते हैं जीरो। तो वाई जब आपने जीरो एज्यूम किया है, आपको मैं हर तरीके का मैं डायरेक्ट कैसे कर सकता हूँ, विद इन सेकंड आंसर लेके आ सकता हूँ। मैं आपको घुमा रहा हूँ कि क्या क्या आप थिंक कर सकते हैं। गॉट दैट? अच्छा, आपने वाई जीरो एज्यूम किया था, जेड एज्यूम जीरो किया था, मैं वाई को भी जीरो एज्यूम करता हूँ, तो यहाँ से कितना मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। और देखो फिर आपने वाई और जेड दोनों एज्यूम किया तो आपको फिर भी ऑप्शन दो बन रहे हैं, तो आप इसको भी एज्यूम नहीं कर सकते हैं, फिर आपको कुछ और थिंक करना होगा। अच्छा क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा दिमाग में बचाता हूँ, एक्स वाई जेड इजिकल टू मानता हूँ तुम्हारा कितना है, 1 है। ठीक है, आप यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे तो कितना देगा आपको, 1 1 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 3 का क्यों हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा माइनस है। सॉरी, यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे, ये 2 हो गया, और 2 और फिर ये माइनस का 1 है, तो फिर बचेगा कितना, 1 केवल। यहाँ से भी कितना बचेगा, केवल 1, और यहाँ से भी कितना बचेगा, केवल 1 बचेगा। गॉट दैट? अच्छा, ये कितना बचते हैं, 27 हो गए, 27 में से माइनस के 3 करेंगे कितना, 24 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा रिजल्ट है जो एक्स वाई जेड पुटअप करने पर आपको 24 रिजल्ट दे रहा है? तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुटअप करेंगे, 1 तो एक्स वाई जेड 1 1 1 पुटअप करेंगे तो आंसर आपको कितना देगा, आपको 24 देगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आपको इसका आंसर कितना लगाएंगे, आप 24 लगाएंगे। आप इसको फिर इसको भी रॉन्ग कर देंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको कोई वेल आइडेंटिफाई नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया तो वो एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्यूशन होगा, कई माध्यम से हो सकते हैं। कोई सफलता की शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मैं आपसे कह दूं कि मैं आपको 4 घंटे पढ़ा के मैं आपको मास्टर बना दूंगा, कि आपको एसएससी क्वालिफाई करा दूंगा। सफलता का जो मंत्र है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कीजिए, किसी के कहने पर कुछ नहीं कीजिए। आपको भगवान ने एक प्राइवेट दिमाग दिया है, उससे आप थिंक कीजिए, उससे अपने सोचिए। आपको ऐसे अच्छा लगता है तो कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। डिपेंड ऑन यू। आपके सामने वाला आपकी फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा, आप अपने फ्यूचर को डिसाइड करें। अगर आप अपने फ्यूचर को डिसाइड करेंगे तो आप जिंदगी में बहुत ऊंचे जाएंगे। ऐसी जिंदगी नहीं है, जिंदगी होती है। हर टीचर आपको कहेगा एसएससी की तैयारी कर ले, तो वो तैयारी आपको करा सकता है, लेकिन आप तो करने के लिए इच्छुक हों। मैं आपको कभी फोर्सफुली नहीं कहूँगा इस फील्ड में आइए। आपकी फील्ड आपके दिमाग में है, आपको क्या करना है। फोर्सफुली अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कीजिए, भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, अपने डिसीजन खुद लीजिए। मैं कहता हूं कि सामने वाले आपसे कुछ कहता है, उसके बाद में आप खुद भी तो थिंक करेंगे क्या ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। आपके पास दिमाग है,
आप भी कुछ थिंक करना जानते हैं। मैं इन सभी बातों पर डिस्कस करूंगा। आप पढ़ लेना ही एसएससी का टारगेट नहीं होता है। एसएससी इतनी रूमर फैलाई दी गई है, इतनी रूमर फैलाई गई है, रूमर से एसएससी ज्यादा पगला जाता है, एसएससी का एस्पिरेंट ज्यादा पगला जाता है। इस यूट्यूब पर आज इतने सारे एडुकेटर हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि किससे पढ़ें, आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, कहाँ जाएं। मैं कहता हूं कि आप एक टीचर को पकड़िए जो आपको अच्छा लगता है, और उसके बाद में भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सफलता कोई शॉर्ट ट्रैक नहीं होती है, सीधा शॉर्ट ट्रैक यही है कि अपने अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार अपना स्ट्रेटजी फाइंड आउट करें, और अपनी कितने घंटे आपके पढ़ाई करके आपका रिजल्ट मिल सकता है वो फाइंड आउट करें। एक आईएएस का एस्पिरेंट 18 घंटे पढ़ाई करके एग्जाम निकालता है, एक आईएएस का एस्पिरेंट ये कहता है कि इनफ है 6 घंटे 8 घंटे। तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक आदमी सक्सेसफुल हो गया तो उसके पीछे सारे लग जाते हैं, उसकी वो खुद की अपनी स्ट्रेटजी थी, उसके खुद के अपने पढ़ने के तरीके थे, वो निकल गया। आप अपने तरीके से अपना पढ़ोगे, अपनी स्ट्रेटजी अपनाओगे तो आप 100% सफल होंगे। आप कभी भी किसी का मार्गदर्शन ना करें, अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक भगवान ने अलग दिमाग दिया है तो आप उसको भी फॉलो करें, आप उसको अपनी जिंदगी में अपनाएं। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, सुनहरा रिजल्ट आएगा। इन बातों में मैं आपको किसी दिन आपको एक मोटिवेशनल टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आज मैं एक फर्दर कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये सारी बातें हम समय समय पर करते रहेंगे। ये बातें जो मैं बता रहा हूँ ये पढ़ने से कहीं ज्यादा बेटर है। एसएससी का आज सबसे ज्यादा जो मेन मोटो है वो ये है कि आपको पढ़ना क्या है, आपको छोड़ना क्या है। पढ़ने को आज यूट्यूब पर इतना सारा कंटेंट है, आपकी जिंदगी निकल जाएगी, आप फिर भी पढ़ नहीं सकते हैं। हर टीचर के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन अलग अलग हैं, कहीं ना कहीं डिजिट भी चेंज कर दी तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। आप जिंदगी में क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ नहीं सकते हैं, आपको सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है। चलिए, सारी बातें मैं करता रहूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसके ऑप्शन में देता हूं। आपको पहला ऑप्शन दे रखा है, आपको ये बहुत सारी बातें हम करते रहेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 3ABC, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 4ABC, सी ऑप्शन दे रखा है आपको 6ABC, और डी ऑप्शन दे रखा है आपको 12ABC। ठीक है, चलिए आइए मैं सॉल्व करता हूँ। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ। ठीक, चलिए आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखने होंगे, किस तरीके से सिमेट्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं, किस तरीके से वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, किस तरीके से डिग्री बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिग्री बेस्ड क्वेश्चन कराता हूँ। तो सबसे पहले हम डिग्री बेस्ड थिंकिंग करते हैं, किस तरीके से डिग्री बेस्ड होमोजेनियस एक्सप्रेशन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्लस, मैंने किस तरीके से चेक करते हैं डिग्री। पहले चेक कीजिए क्वेश्चन में क्या डिग्री है, वही डिग्री आपको ऑप्शन में होनी चाहिए जब आप ये सॉल्व कर पाते हैं। मैंने आपको लिखाया था, आप यहाँ पे देखेंगे पा रहे होंगे, ये प्लस के बाद में जितने भी टर्म उनको इग्नोर कीजिए, ये तुम्हारे सबको इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, आप डिग्री इनको सबको इग्नोर कीजिए। ठीक है, डिग्री चेक करनी है तो आप यहाँ पे एक की और कितनी देखेंगे, 4 देखेंगे। यहाँ पे भी तुम्हारी इसको इग्नोर कीजिए सबको, दोनों को। यहाँ पे एक की पावर कितनी तुम्हारी, एक नीचे एक की पावर 1 है। तो आप फाइनली डिग्री कितनी कहेंगे यहाँ पे, डिग्री कितनी कहेंगे आप यहाँ पे,
डिग्री कहेंगे आप 3। गॉट दैट। आप इस पर डिग्री 3 लिए गए, ऑप्शन में डिग्री, ऑप्शन में तो सभी में डिग्री 3 बन रही है, तो आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट इग्नोर करना होगा। ये आपको 4 ऑप्शन आपके आंसर नहीं हो सकते, ठीक है। अब आप यहाँ पे कुछ सिमेट्री एक्सप्रेशन है नहीं है, एबीसी जो समान होती है तो तुम्हारे यहाँ पे सिमेट्री एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये बाई फॉल्ट गलत लग गया है, तुम्हारा थीटा यहाँ पे आपकी पावर 4 लगी हुई है, ठीक है, राइट डाउन कर लेना। यहाँ पे आप कुछ वैल्यू पुटअप कीजिए, जब कितने इक्वेशन है तुम्हारे, एक इक्वेशन वेरिएबल कितने 3 है, तो सी को 0 करेंगे तो बात बन जाएगी, बात नहीं बनने वाली है, ठीक है। तो फिर आप बी को भी यहाँ पे 0 करेंगे, बी को भी 0 करेंगे तो बात बन जाएगी तुम्हारी, बी को 0 करेंगे ए की पावर 4, ये 0 हो जाएगा, ये तुम्हारा सी 0 हो जाता है, यहाँ पे भी ए की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे ए की पावर 4 आ जाएगी, रिजल्ट 0 आ जाएगा, फिर ओवरऑल तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट 0 आ जाएगा। अगर ओवरऑल रिजल्ट जब बी एस सी को जो अगर 0 एज्यूम करते हैं तो फिर भी तुम्हारे 4 ऑप्शन बन जाएंगे, तो आप बी एस सी को भी आप 0 नहीं कर सकते हैं, ना सी को 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी का 1 पुट कीजिए, 1 पुट कीजिए, ठीक है। ए बी सी का 1 पुट करेंगे तो ए बी सी का 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 4 है पावर, ठीक है, 4 पावर है। ए बी सी को जब आपने 1 पुट किया, एक सेकंड, ए बी सी को आपने 1 पुट किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 4, और ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 4, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, और नीचे ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा। कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गॉट दैट। आप देखो यहाँ पे आप ये थोड़ा सा हम फॉल्ट, सही है सही है सही है, यहाँ पर थोड़ा सा हम फॉल्ट कर गए, यहाँ पे क्यों रख दिया हमने, यहाँ पे यहाँ पे ए की पावर 4, ए की पावर 4, ए की पावर 4 वन वन देंगे। अच्छा ये कितना होगा तुम्हारा फाइनली, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 3 9 3 27, 27 3 81 देगा तुम्हारा, ये कितना देगा तुम्हारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 16 16 और ये कितना 3 अपॉन 3, ठीक है। ये कितना हो गया 81 3 84 हो गया तुम्हारा, 84 16 3 48/3, कितना 6 और 3, ये कितना देगा तुम्हारा 12। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ए बी सी की वैल्यू पुटअप करने पर कितना देता है, 12 देता है, 12 देता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा तुम्हारा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा तुम्हारा, डी ऑप्शन होगा। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कोई वेल आइडेंटिफाई नहीं है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन करोगे, रैंडमली क्वेश्चन आते हैं, कोई टॉपिक से नहीं कि इस तरीके से कोई कॉन्सेप्ट आपको नीचे यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर लिखा हो तुम्हारा वाई सॉल्व करें वैल्यू पुटिंग से कि डिग्री बेस से, आपको इस तरीके से नहीं लिखा होगा, आपको दिमाग उसी समय पर डिसाइड करना होगा क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ मैं। आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप पर आना चाहिए। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कीजिए, इसके ऑप्शन में आपको कुछ देने की कोशिश करता हूँ। आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी 3 और ये तुम्हारा डी है तुम्हारा ABC। यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ।
वेरिएबल कितने तुम्हारे यहाँ पे 3 हैं। वैल्यू डिग्री बेस सबसे पहले से आप ये देखिए होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। होमोजेनियस एक्सप्रेशन को समघातीय एक्सप्रेशन को ही आप सॉल्व कर सकते हैं डिग्री से। तो होमोजेनियस एक्सप्रेशन तो है तुम्हारे सभी की डिग्री जो है वो तुम्हारे पावर है वो सभी क्या है बराबर है। अच्छा इसे ए कह सकता हूँ। यहाँ पे माइनस और प्लस के बाद में क्या करते हैं इग्नोर करते हैं जितने वेरिएबल होते हैं, तो आप इसको इग्नोर करेंगे तो क्या कहेंगे बी का उसका कहेंगे। नीचे तुम्हारा इसको इग्नोर करेंगे, आप इसको इग्नोर करेंगे तो फाइनली कितना कहेंगे नीचे ए का स्क्वायर कहेंगे। ए से ए कट गया तुम्हारा, बी स्क्वायर अपॉन ए है तुम्हारा, बी स्क्वायर ए फाइनली डिग्री कितना कहेंगे तो आप यहाँ पे डिग्री कहेंगे। जब डिवाइड होती है तो पावर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट करना, डिग्री कितना देगी आपको 1 देगी। ऐसी कौन सी एक्सप्रेशन है, कौन सा सॉरी ऑप्शन है जो डिग्री 1 देता है। ये तो तुम्हारा डिग्री 2 दे रहा है, ये तो होगा नहीं, ये तुम्हारा होगा नहीं, ये तुम्हारा 3 डिग्री दे रहा है, ये होगा नहीं, तो तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है ये ऑप्शन होगा तुम्हारा। यहाँ पे डिग्री कितनी मिलने वाली है 1 मिलने वाली है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और किस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं आइए मैं कुछ आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए दे रखा है और x वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर और प्लस के वाई क्यूब। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं ए क्यूब माइनस के 3b स्क्वायर ए क्यूब 3b स्क्वायर ए स्क्वायर 4b स्क्वायर डी दे रखा है आपको ए क्यूब माइनस के 4b स्क्वायर करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आइए इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपको ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन देखना चाहिए। देखो होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, यहाँ पे डिग्री कितनी इक्वल टू 1 डिग्री है, यहाँ पे x की पावर 1 y की पावर 1 डिग्री कितनी तुम्हारी 2 इक्वल टू b डिग्री कितनी तुम्हारी 2 है। नोट दैट। ठीक, तो आपको यहाँ पर देखो डिग्री कितनी तुम्हारी इक्वल इक्वल होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, दोनों इक्वेशन होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे तुम देखिए इसमें जो भी रिजल्ट चाहिए यहाँ पे तो हमारी डिग्री 3 है, मतलब होमोजेनियस एक्सप्रेशन है। यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन होमोजेनियस है, ये भी तुम्हारा होमोजेनियस है, ये भी होमोजेनियस है। ठीक है, तो आपको दुविधा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा आसानी से डिग्री बेस हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन भी फिर आइडेंटिफाई करने चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। देखता हूँ यहाँ पर तुम्हारा ये कंडीशन होमोजेनियस एक्सप्रेशन है तो आपका आसानी से डिग्री बेस हो जाएगा। ये एक्सप्रेस ये जो रिजल्ट है वो कितनी डिग्री 3 है, तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन वो भी कितना आएगा डिग्री 3 आएगी। तो आप देखो यहाँ पे ए की पावर 3 है और 3b स्क्वायर, ये होमोजेनियस एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा तुम्हारा, ये भी नहीं होगा तुम्हारा। देखो ए स्क्वायर है यहाँ पे 4b स्क्वायर, ये तुम्हारी डिग्री 2 है। यहाँ पे ए की पावर 3 बी स्क्वायर ए, यहाँ पे पावर डिग्री 3 पावर 2 और 1 डिग्री कितनी हो जाएगी 3, ये भी डिग्री 3। होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, माइनस प्लस के बाद में आप चेक ही नहीं करते हैं, चेक यहाँ पे भी नहीं कर सकते थे, लेकिन ये डिग्री तो होनी चाहिए थी कम, वो होमोजेनियस एक्सप्रेशन तो होना चाहिए था, लेकिन होमोजेनियस एक्सप्रेशन नहीं है। तो इस तरीके से आप कौन सा ऑप्शन कहेंगे आप, कि आप इसको देखिए कह दीजिए, चाहे इसको देखिए कह दीजिए डिग्री कितनी 3 है, होमोजेनियस एक्सप्रेशन है, ऑप्शन कौन सा करेंगे 4th कह दें। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप डिग्री बेस होमोजेनियस एक्सप्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। होमोजेनियस एक्सप्रेशन जो भी है वो डिग्री से आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये
तीनों कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। एक नए उम्दा कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक नई वीडियो में फिर रूबरू होता हूँ। जब तक के लिए आपको मैं इस क्लास को यहीं फिनिश करता हूँ। आपके लिए यही इतना ही आपको आज पढ़ाना उचित समझता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।